पाकिस्तान सेना की बेरहमी का सबसे नया सबूत आपको दिखाते हैं। सरेंडर करने वाले प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। पाकिस्तानी सैनिकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की तो जेएसी कार्यकर्ताओं ने भागकर जान बचाने की कोशिश की। ये देखिए तस्वीरें। ये तस्वीरें सबूत हैं किस तरीके से बर्बरता बरती गई है। ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो निहत्थे थे और उन्होंने सरेंडर किया था, लेकिन उन पर फायरिंग की गई पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तरफ से। पाकिस्तानी सेना की बेरहमी का एक और सबूत। और आगे बढ़ते हुए बाद देश से जुड़ी एक खबर की, मुजफ्फराबाद की खबर है। नीलू में भीषण फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां प्रदर्शनकारियों पर सेना की अंधाधुंध फायरिंग। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग के बाद अफरा तफरी मची है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और प्रदर्शन की तस्वीर, एक और शहर और प्रदर्शन की वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। मुजफ्फराबाद के नीलू में भीषण फायरिंग का ये मामला। तो पाकिस्तान की इससे पहले एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। पीओके में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का ये मामला। पुलिस फायरिंग में 11 लोगों की मौत हो गई और झड़प में 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं। और संवाददाता रमन सैनी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रमन सैनी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है, निहत्थे होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, जिससे एक और बर्बरता की तस्वीर पीओके सेना की सामने आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल प्रगति, आपने सही कहा कि एक और बर्बरता की तस्वीर दुनिया के सामने पीओके के अंदर पाकिस्तान की तस्वीर जो है वो सामने नजर आई है। क्योंकि पाकिस्तान का ये आज पहली घटना नहीं है। पाकिस्तान का इतिहास हमेशा से रहा है कि जब जब वहाँ पर मूलभूत अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन हुए हैं तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए इसी तरीके की बर्बरता जो है वो देखने को मिल रही है। आज की भी तस्वीर आप देखें, जो भिम्बर से मीरपुर की तरफ आंदोलनकारी मार्च कर रहे थे, उन निहत्थों के ऊपर सड़कों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। मुजफ्फराबाद में फायरिंग हुई है। बाग पलंदरी धीरकोट का जो इलाका है वहां पर फायरिंग की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। आज का दिन जो है वो बेहद ज्यादा निर्णायक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एक लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की तरफ करने का आह्वान जो है वो किया गया था, जो 11 तारीख को सभी आंदोलनकारी मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे। इसी आंदोलन को और इसी लॉन्ग मार्च को कुचलने के लिए भारी भरकम, चाहे वो पुलिस बल का तैनाती वहां पर की गई, चाहे वो रेंजर्स हो, पाकिस्तानी रेंजर्स हो, पाकिस्तानी फ्रंटियल कोर्स के जो जवान हैं उनको उसमें लगाया गया है। इस्लामाबाद पुलिस को वहां लगाया गया है। पंजाब प्रांत की पुलिस तो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। तो लगातार इस पूरे आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। जो लोग कंपैरिजन करते हैं जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है और पीओके के हिस्से में, आज अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से जोजिला टनल जैसी महत्वाकांक्षी जो परियोजना है उसको अमली जामा जम्मू कश्मीर के अंदर पहनाया जा रहा है। वहीं पिछले 4 सालों का इतिहास आप पीओके में देखें, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहां पर किस तरीके से दमनकारी नीति आज भी पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की सरकार की लगातार जारी है। क्योंकि 2023 में हमने देखा कि किस तरीके से वहां आंदोलन हुआ। 2024 में जो है वो रोज आटा, दाल, बिजली, पानी के लिए वहां पर सड़कों पर लोग उतरे। और उसके बाद 2025 के सितंबर से अक्टूबर के बीच में जिस तरीके से प्रदर्शन देखा गया, पुलिस के साथ सीधा टकराव हुआ। और 2026 में भी तस्वीर कुछ बदली नहीं है। वही तस्वीर एक बार फिर बदलती हुई वही तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है। खाली कुछ इलाके चेंज हुए हैं, लेकिन तस्वीरें सेम नजर आ रही हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लगातार दमनकारी नीतियों के चलते वहां की आवाम जो है वो अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं और उनको मिल रहा है उस आंदोलन के बदले में गोलियां। और अब तक करीबन 12 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है, जिसमें 8 आंदोलनकारी हैं और 4 पुलिसकर्मी जो है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो बताए जा रहे हैं। आज भी प्रदर्शन की तैयारी है और बिल्कुल ठीक आपने कहा है, मुनीर की सेना की ये तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन सैनी, आपको जानकारी दे रहे थे। मुजफ्फराबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे थे। पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और मकबूल भट्ट शहीद चौक पर जुटे प्रदर्शनकारी। शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। पाकिस्तानी सेना ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया है। पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की एक और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए।
इधर मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटी। सड़क पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए नजर आए, विरोध जताते हुए दिखाई दिए।